अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कौम के बारे में जिनका जिक्र कुरान में भी आया, जिनके बारे में नबी अकरम ने फरमाया कि वो ज़मीन पर ऐसी तबाही मचाएंगे जिसकी मिसाल कभी नहीं देखी गई। ये हैं याजूज और माजूज। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कौम आज आज़ाद हो चुकी है? क्या वो दीवार जिसे ज़वाल करनीन ने बनाया था टूट चुकी है? और अगर नहीं तो फिर वो कहाँ है? तकरीबन 5000 साल पहले जब दुनिया गुनाहों से भर गई थी, अल्लाह ताली ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। तूफान नूह ने सब कुछ तबाह कर दिया और दुनिया एक नए आगाज से गुजरी। नूह के 3 बेटे बच्चे साम, हाम और याफिस, और उन्हीं की नस्लों से दुनिया दोबारा आबाद हुई। मगर याफिस की औलाद में से एक कौम निकली जो ज़मीन की सबसे खतरनाक कौम बनी। यही लोग बाद में याजूज माजूज कहलाए। याफुस की औलाद शमाल की बर्फीले इलाकों में जा बसी। ज़मीन सख्त, जिंदगी मुश्किल और खुराक नायाब। भूख ने उन्हें दरंदा सिफत बना दिया। लोगों पर हमले करना, उनका माल लौटना, ये उनकी फितरत बन गई। ये वही कौम थी जिसके बारे में कुरान में आया, वो ज़मीन में फसाद फैलाएंगे। फिर आया एक नेक बादशाह ज़वाल करनीन। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हमने उसे ज़मीन में इक़्तिदार दिया और हर चीज़ का रास्ता सिखा दिया। अपने तीसरे सफ़र में वो शमाल की तरफ गए, जहाँ एक कौम ने उनसे फरियाद किया, यहाँ पहाड़ों के पीछे एक कौम रहती है जो हम पर रोज़ हमला करती है। ज़वाल करनीन ने फरमाया, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बस मेरी मदद करो। और यूं बनाई गई वो अजीम दीवार, आहुन और तानबा से बनी हुई, जो ज़मीन की सबसे मजबूत रुकावट थी। ज़वाल करनीन ने कहा, यह दीवार रहेगी जब तक मेरे रब का वादा पूरा नहीं होता, यानी जब क़यामत करीब आएगी तब यह दीवार टूटेगी और याजूज माजूज आज़ाद होंगे। एक दिन रसूलुल्लाह अपने सहाबा के साथ बैठे थे। आपने फरमाया, अल्लाह ने याजूज माजूज को पैदा किया है और वो हर रोज़ दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो समझते हैं कि अब बस थोड़ा सा बाकी है, तो इनका सरदार कहता है, कुल मुकम्मल करेंगे। और जब अगले दिन वापस आते हैं तो दीवार वैसे ही मजबूत मिलती है। ये सिलसिला चलता रहेगा, हती कि एक दिन वो कहेंगे, आना शाअल्लाह, कल मुकम्मल करेंगे, और अगले दिन वो कामयाब हो जाएंगे। अब सवाल ये है, क्या वो दीवार वाकई ज़मीन पर है? आज के साइंसदानों ने पूरी दुनिया का नक्शा स्कैन कर लिया है, लेकिन कोई लोहे की दीवार अब तक नहीं मिली। कुछ माहिरीन कहते हैं कि मुमकिन है वो ज़मीन के अंदर किसी अंडरग्राउंड वॉली में हो, या फिर किसी ऐसे इलाके में जो बर्फ़ के नीचे छिप गया हो। कुछ नज़रियात के मुताबिक ये कौम किसी और डिमेंशन या पैरेलल वर्ल्ड में कैद हो सकती है, जिसे सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही आज़ाद किया जाएगा। लेकिन याद रखें, नबी ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक याजूज माजूज आज़ाद न हों। जब वो निकलेंगे तो पहाड़ों से फसलते हुए आएंगे, हर चीज़ खा जाएंगे, पानी तक पी जाएंगे, और ज़मीन पर कुछ बाकी न छोड़ेंगे। ये वो वक्त होगा जब हज़रत इसी ज़मीन पर होंगे और तमाम मुमनीन को लेकर पहाड़ों पर पुनाह लेंगे। फिर अल्लाह ताली एक कीड़ा भेजेगा जो इन सब को एक लम्हे में हलाक कर देगा। आज जो कुछ हम देख रहे हैं, ये सब क़यामत की इब्तिदाई निशानियां हैं। ज़मीन की ज़रख़ीज़ी ख़त्म हो रही है, पानी की कमी बढ़ रही है, और इंसान अपनी ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी के कैदी बन चुके हैं। ये सब निशानियां वही हैं जिनका जिक्र कुरान व हदीस में मिलता है। याद रखें, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारे पास एक खजूर का दरख्त है और क़यामत आ जाए तब भी उसे लगा दो, यानी उम्मीद रखो, ईमान मजबूत रखो, क्योंकि मोमिन का ईमान सबसे बड़ा हथियार है। यह दुनिया फ़ना होने वाली है, मगर ईमान हमेशा बाकी रहेगा। सवाल यह है, क्या याजूज माजूज अभी भी कैद हैं, या वो आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हो चुके हैं? आज के माहिरीन कहते हैं कि ज़मीन के शुमाली हिस्से, सिबेरिया, रसिया, अलास्का में कई ऐसे अंडरग्राउंड पैसेजेस हैं जहां इंसान अभी तक नहीं पहुंचा। कुछ माहिरीन ने तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स भी डिटेक्ट किए हैं जो ज़मीन के अंदर आयरन कॉम्पोजिशन से जुड़े हैं। क्या वही ज़वाल करनीन की दीवार के आसार हैं या कुछ और? लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात यह भी है, कुरान में फसाद फी अल-अर्ज़ का जिक्र बार बार आता है, और आज इंसान खुद ज़मीन में फसाद मचा रहा है। ज़मीन की फ़ज़ा जहरीली हो चुकी है, पानी खशक हो रहा है, और ताकतवर कौमें कमज़ोरों को दबा रही हैं। क्या यह वही फसाद है जो याजूज माजूज के आने से पहले फैलना था? कुछ साइंसदान कहते हैं कि जब अर्थ's
मैग्नेटिक पोल्स बदल जाएंगे तो ज़मीन के अंदर छुपी हुई बहुत सी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। मुमकिन है वो वक्त वही हो जब याजूज माजूज आज़ाद होंगे। ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड हर 2 लाख साल बाद बदलता है। जब ये तब्दीली मुकम्मल होगी तो ज़मीन के शमाली इलाके खुल जाएंगे, जहां बर्फ़ के नीचे हज़ारों साल से छुपी तहज़ीबें हो सकती हैं। क्या उन्हीं तहज़ीबों में याजूज माजूज कैद हैं या फेक ख्वाहिश है जो सिर्फ अल्लाह जानता है? नबी ने फरमाया, याजूज माजूज हर ऊंची जगह से बिहाव की तरह उतर आएंगे, यानी वो दुनिया में ऐसे फैलेंगे जैसे सैलाब हर चीज़ बहा ले जाता है। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि कोई फौज, कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकेगी। फिर वो वक्त आएगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनीन को पहाड़ों पर ले जाएंगे। अल्लाह का हुक्म आएगा और एक खास बीमारी, एक वर्म लाइक इंसेक्ट, याजूज माजूज की गर्दनों पर आकर लग जाएगा और वो सब एक लम्हे में मर जाएंगे। ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी, बदबू फैल जाएगी और फिर अल्लाह ताला बारिश नाजिल करेगा, ऐसी बारिश जो ज़मीन को दोबारा पाक कर देगी। इसके बाद ज़मीन दोबारा जिंदा होगी, फल दोबारा उगेंगे और ईमान वालों के लिए अमन का दौर होगा। ये अल्लाह की कुदरत है कि वो तबाही के बाद भी ज़िंदगी लौटा देता है। लेकिन याद रखो, ये सब सिर्फ इसलिए दिखाया गया कि इंसान समझ जाए दुनिया आरसी है और असल ज़िंदगी आखिरत में है। कुरान कहता है, फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, और जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वो दीवार टुकड़े टुकड़े कर दी जाएगी। ये वादा सच्चा है, क़यामत करीब है। लेकिन जो ईमान वाला है उसके लिए हर खौफ रहमत में बदल जाता है। लिहाजा अपने ईमान को मजबूत करो, कुरान से जड़ जाओ और अपने रब से दुआ करो कि हम इन फितनों के ज़माने में साबित कदम रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।